नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आज राजस्थान के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 मई 2025 है। अभी 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के करीब एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बना हुआ है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास भी एक कमजोर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और उससे सटे हुए मेघालय के आसपास इस समय लो प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण इस समय सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में लगातार मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वहीं ITC का दायरा उत्तरायण होते हुए इस समय मध्य भारत के क्षेत्रों तक फैला हुआ है और पश्चिमी जेड इस समय सामान्य स्थिति में है। ITC के मध्य क्षेत्रों पर आने के कारण इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ अरब सागरीय हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में भी पहुंचने लगी है और यहाँ और गुजरात, दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं सुबह के समय कोलामन बादलों की आवाजाही भी देखने को मिली है और अनुमान है कि आगामी 2-3 दिनों में अरब सागरीय हवाएं तेजी से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए पंजाब, हरियाणा की ओर आगे बढ़ेगी, जिसके कारण गुजरात और राजस्थान के काफी भागों में रात्रि 3 बजे के बाद से लेकर सुबह 9 बजे के बीच अरब सागरीय बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। यानी कि इस दौरान ये बादल तेजी से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और धूप छांव का मौसम बना रहेगा। और इसी दौरान दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों यानी कि जालोर, सिरोही, पाली, कुछ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्की शीतलाई वर्षा की गतिविधियां इन बादलों से देखी जाएगी। 3, 4, 5 जून को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा और उसी दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनेगा, जिसके कारण इस दौरान राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, मध्य और कुछ दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज घन वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी और इन गतिविधियों का दौर आगामी 6-7 जून तक जारी रहेगा। उसके बाद राजस्थान में मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा। हालांकि उस दौरान भी राजस्थान में अरब सागरीय बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वही मानसून की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में आगे की ओर गुरुवार की। वही मानसून का पूर्वी सिरा अभी भी असम और मेघालय के क्षेत्रों पर अटका हुआ है, लेकिन अनुमान है कि आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून का पूर्वी सिरा भी आगे की ओर गुरुवार करते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्रों को कवर करेगा और उसी दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों में मानसून की दस्तक होगी। पूरी संभावनाएं है कि 18 से लेकर 20 जून को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मानसून दस्तक देगा और 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर करेगा। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी मध्य क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की मध्यम तो कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरे मुख्यतः शुष्क रहेंगे। केवल बीकानेर से गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। केवल सीमित दायरों में कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 10 से लेकर 15% क्षेत्रों में कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश लंबे चौड़े दायरे यहाँ मुख्यतः शुष्क रहेंगे। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि बलोत्रा, जोधपुर, फलोदी, पाली, सिरोही के आसपास कहीं कहीं बादलों का निर्माण होगा। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद यहाँ बादलों का निर्माण होगा और यहाँ काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कहीं कहीं खंड दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, भट्टेवर, बिंडर, कानौड़, बल्लीचा, लसाड़िया, गोविंदपुरा, मावली, फतेहनगर, खेमली, झावर, नागदा, बुताला, गोगुंदा के आसपास से लेकर कुछ कोटड़ा, पानरवा
अमालिया, जाडोल, फलासिया, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जल्लारा, सोलंबर के आसपास से लेकर कुछ पालवाड़ा, पिथापुर, मणिपुर, मेवाड़ा, वीरपुर थाना, बिचीवाड़ा, सोरपुर, डूंगरपुर शहर, रामपुर, देवल, पिपलादा, आसल, पुनाली, पुंजपुर, बड़ौदा, आसपुर के आसपास से लेकर कुछ प्रतापगढ़ शहर, अमलावाड़ा, सिंधपुर, छोटी सादड़ी, दारियाबाद के आसपास से लेकर कुछ बांसवाड़ा शहर, गन्नौड़ा, बेनेश्वर धाम, घाटोल के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और उदयपुर शहर के आसपास से लेकर अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। केवल उदयपुर शहर के आसपास से लेकर कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों और चित्तौड़ से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उच्चैक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास भी सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उत्तर में देखा जाए तो बलीचा, खमनौर, फतेहपुर, मचिंद, कुंचोली, कन्नौजा, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, चिलवाड़ा, रूपनगर, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, पीपली, देवगढ़, कुवारिया के आसपास से लेकर गोरम घाट, भीम, रिद्धगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास, आमेर, सरदारगढ़, जेतपुरा, राजसमंद शहर, केलवा, पिपलांतरी, मोही, कुवारिया, सासरा, ननेरिया, नाथद्वारा, कुरज, रेलमंगरा, सिंधेसर, गिलून, कंगास, कुंडिया के आसपास लेकर देखा जाए तो माथरी, कुंडिया, गुटनिया, रासमी, आरणी, रेवाड़ा, मरमी, मुरली, जडाना, डिंडोली, पहुना, दमाणा, पासन, भोपाल सागर, जासमा, उसरोल, काकरवा, अकोला, निमाहिड़ा के आसपास के क्षेत्रों कुछ सिंहपुर, गंगरार, भीमगढ़, खारगंदा, पारसोली, बेगू, चित्तौड़ शहर, गोसुंडा, निमाहिड़ा, विजयपुर, बिनोता, निकुंभ, भद्रेसर, मंगलवाड़, डोंगला, तलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, रावतबाटा, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ भी राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर कुछ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और उच्चैक एरिया में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कोटला, सहाड़ा, गंगापुर, सरगांव, सुरावास, मजावास, भरक, महेंद्रगढ़, आमली, बागोर, कोसीतल जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास से लेकर रायपुर, करेरा, बेमाली, दौलतगढ़, आसिंद, मालाशेरी, बदनौर, मंडल, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा, शाहपुरा और पूर्व में देखा जाए तो कोटड़ी, मांडरगढ़, अमरपुरा, लाडपुरा, बिजौलिया, जहांसपुर के आसपास के क्षेत्रों कुछ बूंदी शहर, रामगंज, मोहीपुरा, तालेड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली, नारायणपुर, विजयगढ़, हिंडोली, कसोला, आलोद, केसराय, पटन, लखेरी, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी, रामगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों कुछ कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, सुकेत, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास, सांगोद, कमोलर, दिगोद, सुल्तानपुर, इटावा, खंटोली के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर खंड दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ झालावाड़, गंगाधार, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर, जालरा, पाटन के आसपास से लेकर बाना शहर, अंता, मांगरोल, अटरू, समरिया, नाहरगढ़, सबड़ा, बाबसा, सेवा बड़ोद, खरताल, मोदपुरा, बडोरा के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और नीमच, मंदसौर, झालावाड़ के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अलवर, थानागाजी, मलाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास से लेकर भरतपुर शहर, वेर, बयाना, रूपावास, कुबेर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास से लेकर सर, मथुरा, बसेड़ी, शहपुर, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों कुछ दौसा, लालसोट और जयपुर के पूर्वी क्षेत्रों कुछ दूदू, मजामाबाद, फग्गी, साक्सू के आसपास देखा जाए तो इन एरिया में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर छोटे छोटे दायरों में मध्यम बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही कुछ कोटपुतली, नीमराना, झुंझुनू, चिलावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी के आसपास भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाकी अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। केवल सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यहाँ देखा जाए तो स्वरूपसर, चिताना, नोखा, हिम्मतसर, काकरा, जसरासर, नापासर, देशनोक, बामरसर, कोलायत, बिठनोक, बज्जू, तेजपुर, बिकमपुर, रावला मंडी, खजुवाला के आसपास से लेकर रानीसर, पुगल, लूण, करणसर, श्री डूंगरगढ़, कितासर, मोमासर, सतासर, जेतासर, सुरजनसर, कालू, अर्जुनसर के आसपास से लेकर गजेवाला और उत्तर में देखा जाए तो रावला मंडी, विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, गढ़साना, नानूवाला, श्री करणपुर, केसरी सिंहपुर, मिर्जावाला, गंगानगर शहर, जेतसर, सरदारगढ़, कुलावा, पदमपुर, मन्नीवाली, सदुल शहर के आसपास से लेकर गनियासर, मालासर, कुलसासर, बिसरासर, कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर, बागासर, रावसर, नौहर बादरा, तलपतपुरा, जरारपुरा, अनूप शहर, अजीपुरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, भाखरावाली, किशनपुरा, धौलीपाल, हिरनावली, गोलवाला, पीलीबंगा, गणेशगढ़,
कालीबंगा, बहलोल नगर, सहजीपुरा, करालिया, लक्कासर, दिकमेसर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद कहीं कहीं बादलों का निर्माण होगा। और हनुमानगढ़, बीकानेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर कुछ हनुमानगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एरिया में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं कुछ बिंदासर, सुजानगढ़, रूपेली, दुनकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जोगलसर, मगरासर, सापर, सालासर, जेतसर, शोभासर के आसपास राजल देसर, रतनगढ़, चूरू, सदुल शहर, तारानगर, सरदार शहर के आसपास लेकर बनीपुरा, दातारामगढ़, खाटू, पलसाना, झील माता, सिक्कर, कटरातल, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना, खंडेला, धौद, श्री माधोपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलों का निर्माण होने और कहीं कहीं और कुछ एक एरिया में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। वही बात करें दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों की, यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और पाली, बालोतरा, सिरोही के आसपास कहीं कहीं बादलों का निर्माण होगा। और सिरोही और कुछ एक जालोर के एरिया में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों यानी कि राजसमंद से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। बाकी अधिकांश क्षेत्रों में कोई खास गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही कुछ जैसलमेर के जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां इक्का दुक्का स्थानों पर देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज घन वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष राजस्थान में खंड दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही आगे देखा जाए तो कल भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी, कुछ मध्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उसके बाद राजस्थान में मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। आगामी 2 जून तक राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और 3 जून से एक बार फिर राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, जो कि आगामी 6-7 जून तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम तेज बारिश के रूप में यह गतिविधियां जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक नए मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।